हमने आपस के इख्तलाफात भूलना है। अपने सियासी इख्तलाफात इस एक आइटम के हद तक, वैसे तो हजार शिकायतें होंगे वफाकी हुकूमतों से, सूबाई हुकूमतों से, पुलिस से, फौज से। वो शिकायतें हम करते रहेंगे, हमारा हक है कि हम करते रहेंगे। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं तो वो हमारा हक बनता है। मगर जहां तक इन दहशत गर्दों का मुकाबला करने की बात है, जहां तक इन दहशत गर्दों का जवाब देने की बात है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन हुकूमत की बात ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर कारकुन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और जहां एक तरफ पाकिस्तान की बात है, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा हो और दूसरी तरफ ये मौत के कारोबारी हो, ये दरिंदे हो, ये पेशेवर कातिलों हो जो हमारे बेगुनाह शहरियों को कत्ल करते हैं, जो औरतों और बच्चों को कत्ल करते हैं, जो मजदूरों को शहीद बनाते हैं। दूसरी तरफ ये दहशत गर्द खड़े हो तो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, मगर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई में, इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होना। और इस वक्त हुकूमत का सबसे अहम किरदार होता है वजीर आजम का, उनका टीम का। और हम बतौर पीपल्स पार्टी इस मेहनत में, इस कोशिश में उनके साथ देंगे, मगर साथ साथ हम ऑपोजिशन से अपील करते हैं कि आप भी अपना किरदार अदा करें। बाकी आपका जो भी इश्यू हो, कैदी नंबर 804 जो भी हो, वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज में। लेकिन जहां तक ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है, ये पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी साजिशों का मुकाबला है, तो अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोई एक जमात, कोई एक सूबा ये दहशतगर्दों और उनके पीछे जो आलमी कुव्वतें हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर अगर हम सब एक हो जाते हैं, एक होके मुत्तहिद हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे। मैं जानता हूं कि आप कौन सा इशू के बारे में सुनने चाह रहा हूं, मैं इस पे आ जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो मईशत, आपका तरक्की, मुल्क का तरक्की, मुआशी तरक्की से मुंसलिक है। कुछ तो एक दो बातें पहले ही करूंगा, वो बात करूंगा तो आप चले जाएंगे, पहले मैं दूसरी बातें। तो
जहां तक मुआशी एजेंडा है, अवाम को तरक्की, रोजगार, बेरोजगारी से निकाला, गुर्बत के लकीर के नीचे से निकालना, इस बात का एतराफ़ करते हैं, इस बात को वेलकम करते हैं कि हुकूमत वक्त का क्लेम है कि इन्होंने महंगाई पे असर हुआ है और अब महंगाई में इजाफा नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मंशूर में ये शामिल था कि हमें महंगाई में कमी चाहिए। तो हम हुकूमत की ये जो कामयाबी है इसको वेलकम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका असरात पाकिस्तान के अवाम को इसका फ़ायदा हो। साथ साथ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ पाकिस्तान के अवाम का ये तो मुतालबा है, यहाँ के नौजवानों का मुतालबा है कि रोज़गार के मौके दिया जाए, और जहाँ हम अपने महदूद वसाइल से अपनी तो मेहनत जारी है। जैसे मैंने कहा कि पीपल्स हाउसिंग के ज़रिए हमने 10 लाख रोज़गार के मौके पैदा किए। बाकी हमने सिंध हुकूमत को कहा है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे और वेबसाइट्स के ज़रिए, आई वर्क फॉर सिंध के ज़रिए ये रोज़गार के मौके फराहम करे। सारे सूबे अपने कोशिश भी कर रहे होंगे, मगर वफाक कर तरजीह की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का अवाम का ये जो मुतालबा है, जैसे महंगाई पे काबू किया है वैसे अवाम को रोज़गार का ये मुतालबा हमें पूरा करना पड़ेगा। और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब मुल्क में मुआशी तरक्की हो, ये सिर्फ तब मुमकिन है जब हुकूमत अपने फ़र्ज़ अदा करे और रोज़गार के मौके पैदा करे। साथ साथ हम चाहते हैं कि ना सिर्फ तरक्की हो, मगर हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव तरक्की हो, वैसे मुआशी तरक्की हो जो हम कहते हैं वो थरपारकर का मॉडल का तरक्की हो। जिस तरीके से आपकी हुकूमत ने थरपारकर के अवाम को हमारा कोयले के मंसूबे में हिस्सेदार बनाए, अगर उस कंपनी का मुनाफा होता है तो वहां के मुकामी लोगों को मुआशी फायदा हो। जैसे हमने थरपारकर में जोर दिया कि कहीं और का नहीं, तो मुकामी लोगों को रोजगार दिलवाना है। जिस तरीके से मुआशी इनकलाब थरपारकर में लेकर आए हैं और वहां उस रेगिस्तान के खवातीन ट्रक ड्राइवर से लेके इंजीनियर का काम कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि मुल्क भर में ना सिर्फ तरक्की हो मगर इंक्लूसिव तरक्की हो, जिसमें अवाम हिस्सेदार बने। इस तरक्की के जो मंसूबे हैं, हम हुकूमत के साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला हमारा हमेशा ये कोशिश होगा कि पसमानदे इलाके को तरजीह दिया जाए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। और हुकूमत ने हमसे तय भी किया था कि चारों सूबों की जो PSDP है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगी। तो मैं आपको पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाता हूं कि उस मशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ बैठ के ये PSDP और बजट बनाएंगे। हमेशा हमारा मुस्बत सियासत पे जोर रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम मुस्बत सियासत से आपके मसाइल का हल भी निकालेंगे। हमने हमेशा वफाक को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया है। सूबों को वो हकूक दिए हैं जो तारीख में किसी और ने नहीं दी। 1 यूनिट के बाद ये कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के आइन के नतीजे में ये 4 सूबे बने, बलोचिस्तान बना, सिंध बना, पंजाब बना, उन जमाने में NWFP।
ये वफाक पीपल्स पार्टी के कारकुन ने अपने खून पसीने के मेहनत से, अपने कुर्बानियों से हमने ये जोड़ के रखा है, बचा के रखा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी, चारों सूबों की जंजीर। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मैं हमेशा हमेशा वफाक के साथ खड़े होऊंगा और हर साजिश को नाकाम करवाऊंगा।